ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ये बड़ी खबर देखिए जरा। जिन्होंने सोचा कि ऑपरेशन सिंदूर कंक्लूड हो गया है उनके लिए बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर जारी है। राजनाथ सिंह ने कहा, सर्वदलीय बैठक में बोले रक्षा मंत्री हर जानकारी साझा नहीं कर सकते, लेकिन इतना आपको बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। हर जानकारी साझा नहीं की जा सकती। जाहिर है पद और गोपनीयता को बरकरार रखना है, गोपनीयता की जो शपथ ली है उसको बरकरार रखना है, लेकिन जितनी जानकारी दी जा सकती है, ऐसे क्रिटिकल माहौल में जितनी जानकारी दी जा सकती है उसमें ये एक लाइन काफी है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान में एक के बाद दूसरे धमाके हो रहे हैं। पूरा पाकिस्तान थर्राया, ये ड्रोन किसने चलाया, और इस बीच में ये बयान आया कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत में ये चल रही है सर्वदलीय बैठक। सभी दलों को जानकारी दी जाती है, पहले क्या किया गया, आगे क्या किया जाना है, लेकिन सिर्फ उतनी जानकारी दी जा सकती है जितनी दी जा सकती है, और इसीलिए यह कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। सर्वदलीय बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सर्वदलीय बैठक जारी है। सर्वदलीय बैठक में ही राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री, ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर तो अभी चल रहा है। और इस बीच पाकिस्तान से खबरें आ रही हैं कि वहां के बड़े बड़े शहर, वहां के बड़े बड़े इंस्टॉलेशन, यहां तक कि रावलपिंडी, यहां तक कि वहां की आर्मी का नर्व सेंटर, सब थर्रा गए हैं। एक के बाद दूसरे धमाके से वहां होने वाले ये धमाके, ड्रोन्स के जरिए ज्यादातर धमाके रिपोर्ट किए जा रहे हैं। कई बड़े हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट हैं। कईयों की तस्वीरें सामने आई हैं। कई जगहों से ये पता चल रहा है कि वहां के अस्पताल खचाखच भरे हुए हैं घायलों से, लेकिन इधर ये अभी पता नहीं चल रहा है कि ये करवाया किसने है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान अगर थर्राया तो ड्रोन्स किसने चलाया। इस बीच ये खबर आई यहां से, सर्वदलीय बैठक से राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। तो ये बड़ी खबर आपके सामने, ये इसके बहुत बड़े मायने हैं। खैर ये मालूम तो था ही। कल जब ब्रीफिंग की गई थी तो कहीं पर भी ये नहीं कहा कि हमने ऑपरेशन सिंदूर मुकम्मल कर लिया। कहा यह गया कि हमने ये ऑपरेशन सिंदूर अंडरटेक किया है और जो जो हुआ है वो जानकारी ब्रीफिंग के दौरान दुनिया के सामने रखी गई। लेकिन ये कहीं भी नहीं कहा गया कि ये अब कंक्लूड हो गया है ऑपरेशन। इसका मतलब यह है कि ऑपरेशन जारी है। और आज औपचारिक रूप से इस बात को शब्द भी दे दिए गए राजनाथ सिंह की तरफ से, देश के रक्षा मंत्री की तरफ से, कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। ऑपरेशन सिंदूर जारी है तो क्या अभी सेकंड फेज आना बाकी है या ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है? ये जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है ये ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा है या नहीं है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है तो क्या फेज 2, जिस तरह का औपचारिक हमला हमने 6 और 7 दिसंबर की दरमियानी रात में देखा, क्या उसी तरीके का एक क्लियर कट अटैक भारत की तरफ से अभी नेक्स्ट भी आने वाला है क्या? ये या फिर अब कोवर्ट ऑपरेशंस देखने को मिलेंगे, या ये अभी जो चल रहा है वो कोवर्ट ऑपरेशन का हिस्सा है? ये जाहिर है ये सवाल हैं, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। लेकिन एक्सपर्ट्स आपको ये जरूर बता सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जब देश के रक्षा मंत्री ये कहते हैं तो इसके मायने क्या है? रक्षा मंत्री ने कहा है कि ये ऑन गोइंग ऑपरेशन है, इसलिए पूरे एक घटना को अलग से ब्रीफिंग या अलग से उसको प्रेजेंटेशन करना सही नहीं है, क्योंकि घटना चल रहे हैं, आप सबको मालूम है, इसलिए उसको उस तरीके से ब्रीफिंग नहीं होते हैं। इसमें किरेन रिजिजू भी बड़े स्पष्ट शब्दों में, अब ही इज मिंसिंग नो वर्ड्स, जिसको कहा जाता है कि वो कोई भी शब्दों का कहीं हेर फेर नहीं है, बड़ा क्लियर कट कह दिया गया है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, ये चल रहा है। हमारे संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये बहुत बड़ी बात है, पहले ये मालूम तो था ही, लेकिन औपचारिक रूप से शब्दों में इसको कह दिया जाना ऑपरेशन सिंदूर जारी है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं पाकिस्तान में एक के बाद दूसरा शहर धमाकों से दहल रहा है। अमित, देखिए, बहुत ही बड़ी खबर है कि सरकार ने इस बात को ऑल पार्टी मीटिंग में जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें साफ तौर पे कहा कि ऑपरेशन सिंदूर जो है ये ऑन गोइंग एक्सरसाइज है, और ऐसे वक्त पर बहुत ज्यादा चीजों को साझा नहीं किया जा सकता जानकारी, क्योंकि पहले ही जो जानकारी, जरूरी जानकारी थी, वो आर्मी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दे दी गई है। इसके साथ ही साथ ये भी कहा गया कि जो सिचुएशन है वो इवॉल्विंग सिचुएशन है, और ऐसे में जरूरत ये है कि आप हमको कोई अगर सजेशन देना चाहते हैं, कुछ बात करना चाहते हैं तो आप करिए,
लेकिन जो सिचुएशन है ऐसे समय में, अब ये जो लाइन है, ये मुझे लगता है कि पहली बार सरकार की तरफ से आ गया, जिसकी जिक्र हम लोग लाइव में के दौरान भी किया, और हम लोगों ने इस बात को कल से कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये शायद पहला फेज है। लेकिन आज इस बात को सरकार ने मीटिंग के दौरान कह दिया है कि ये ऑनगोइंग एक्सरसाइज है, यानी कि अभी जो चीजें, तो मतलब ये समझा जाए क्या अमित, मतलब ये जाहिर है, ये मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, क्या इसमें ओवर्ट और कोवर्ट दोनों तरह के ऑपरेशन शामिल होंगे क्या? ये जो चल रहा है इसको भी ऑपरेशन का हिस्सा माना जाए क्या? इसको कैसे देखा जाए? आपके पास लौट रहा हूं एक और खबर बताने के बाद। एक और बड़ी ब्रेकिंग, पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सेंटर पर अटैक। पाकिस्तान के लाहौर में एयर डिफेंस सेंटर पर अटैक। पाकिस्तान का एयर डिफेंस रेजिमेंट भी हमले में तबाह। नौ भारत पर ड्रोन अटैक की सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जरा दिखाइए वो तस्वीरें। ये देखिए जरा एयर डिफेंस सिस्टम, और ये मैंने पहले आपको फोन में एनलार्ज करके दिखाया था, बहुत क्लियर कट देख लीजिए। ये एयर डिफेंस सिस्टम है। एयर डिफेंस सिस्टम के पास ये आर्मी के वहां के जवान दिखाई दे रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ये जो वहां तैनात था लाहौर में, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम नेस्तो नाबूद, ध्वस्त हो गया है। एक ड्रोन ने जाके वहां के एयर डिफेंस सिस्टम को ध्वस्त कर दिया है। बहुत जल्दी हमारे साथ मेहमान होंगे, कर्नल शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ेंगे और आपको बहुत जल्दी ये बताते हैं ये सब क्या चल रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है, और ऑपरेशन सिंदूर का फेज 2 आने वाला है, या जो अभी पाकिस्तान में हो रहा है उसको ऑपरेशन सिंदूर का हिस्सा समझा जाए। कैसे देखा जाए इसको? ये टीटीपी की तरफ से किया जा रहा है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की तरफ से किया जा रहा है, किसी और की तरफ से किया जा रहा है? कौन कर रहा है ये? जब पाकिस्तान में यूं ड्रोन मंडराया तो ये सब किसने करवाया? जिस जगह पाकिस्तानी सेना का हेडक्वार्टर है वो शहर भी दहल चुका है। जोरदार हमलों से रावलपिंडी थर्रा रहा है, जोरदार हमलों से रावलपिंडी भी थर्रा रहा है। ड्रोन अटैक के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं। अमित हमारे संवाददाता हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, ओवर्ट कोवर्ट दोनों होगा क्या? नहीं, देखिए, निश्चित तौर पर ये ऑपरेशन, जब ये कहा गया है कि ऑपरेशन ऑनगोइंग एक्सरसाइज के तौर पर, इसका मतलब वो जारी है। लेकिन एक और चीज है, सरकार ने इस बात को साफ तौर पे कहा है कि किसी भी तरह से हम इसको एक्सेलरेट नहीं करना चाहते। हमारा जो टारगेट है वो सिर्फ और सिर्फ टेरर जो कैंप्स हैं, टेरर जो भी संगठन से जुड़े हैं, और हम कहीं पर भी कोई सैन्य संगठन या जो सिविलियंस को टारगेट नहीं कर रहे, क्योंकि हमारे टारगेट में जो है वो सिर्फ आतंकवाद और उनके जो मुखिया या उनका लॉन्च पैड है। तो निश्चित तौर पर ये लगातार ऑपरेशन जो है चल रहा है, और मुझे लगता है आपको आगे भी इसका असर दिखेगा। लेकिन सरकार अभी क्योंकि 21 टारगेट चुने गए थे और 9 सिर्फ हमले हुए हैं, यानी कि टारगेट अभी भी बचे हुए हैं आपके पास, 12 टारगेट अभी बचे हुए हैं। तो ये टारगेट कब होगा, कैसे होगा, ये सेना तय करेगी। लेकिन निश्चित तौर पर ये ऑपरेशन का जारी होना और रक्षा मंत्री का ऑल पार्टी मीटिंग में इस बात का जिक्र करना ये बताता है कि अभी सरकार के तरकश में कई ऐसे तीर हैं जो अभी पाकिस्तान को झेलने होंगे। इस ऑपरेशन का आगे जैसे जैसे बढ़ेगा तो पाकिस्तान को जो गिदड़ भपकी थी, जो रोना उनको आ रहा है, अभी बहुत खून के आंसू उनको बहाने होंगे, क्योंकि जिस तरह से मासूमों का कत्ल किया गया है। लेकिन रावलपिंडी का थर्रा जाना, लाहौर का थर्रा जाना, ये क्या बता रहा है? आपके पास आऊंगा और हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ने वाले हैं, और मैं कहूंगा कि कर्नल साहब आप आ जाइए प्लीज, बगैर वक्त गंवाए आप आ जाइए सर, जरा ये तस्वीरें समझाते हैं अपने दर्शकों को। कैप्टन शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये देखिए एयर डिफेंस सिस्टम, ये देखिए ये एयर डिफेंस सिस्टम वहां का, और एयर डिफेंस यहां केवल इस जगह पर क्लोज इन कीजिए आप। ये लीजिए सर, जरा समझाइए। नहीं देखिए, ये जो है ना, ये उनकी कमांड कंट्रोल व्हीकल है। ये कमांड कंट्रोल व्हीकल है, ये कंट्रोल करती है। हाँ। और यहाँ से जहां पर भी मिसाइल हैं, हाँ। ये उसको पहले तो डिटेक्ट करेगी, इसके अंदर रडार होगा, हाँ। वो उसे डिटेक्ट करेगा, हाँ। वो जैसे जैसे वो डिटेक्ट करता जाएगा वो रडार को लॉक कर कर गन्स को पास कर देगा। गन्स जो है अब उस जहाज को, ड्रोन को, वो जहां जाएगा, हाँ। वो उस हिसाब से उसको फॉलो करेगा, और जैसे ही एक्वायर हो जाएगा वो उसके ऊपर फायर करेगा। तो ये आपने उसके दिमाग के ऊपर ही अटैक कर दिया। नहीं, आप दूसरा मैं ये जानना चाहता हूं सर, ये तो दिमाग, पता नहीं दिमाग कैसा दिमाग था। ये मशीन का दिमाग। कल जब हमने जितने अटैक प्लान किए वो सारे के सारे अगर हमने सक्सेसफुली कैरी आउट कर दिए, तो मैं ये जानना चाहता हूं इनका रेडार क्या वो क्रॉस सेक्शन पकड़ पा रहा है जो हम इधर से भेज रहे हैं? क्या वो ये देख पा रहा है, या असल में ये पहले से ही एक अंधा रेडार था लेकिन इसका बाकी का क्रियाक्रम भी कर दिया गया? नहीं देखिए, इसको मैंने अपने शब्दों में डाला है कि जो जॉइंट अटैक हुआ था ना आर्मी, नेवी, एयरफोर्स का, उसमें 4 आर्मी इन्वॉल्व थी। हम लोग 3 गिन रहे हैं, चौथी आप नहीं गिन रहे हैं। वो पाकिस्तान आर्मी हमारे साथ इन्वॉल्व थी। देखिए, नहीं मैं बड़ी सीरियस बात कर रहा हूं। अदरवाइज इस गाड़ी को आपके पास रखने का फायदा क्या था?
वो जो गन्स आपने डिप्लॉय कर रखी हैं एयर डिफेंस रोल में, उसका फायदा क्या था? वो जो टीयर लगा रखे थे 100 किलोमीटर तक के, उसका फायदा क्या था? आज भी आप अगर बोल रहे हैं कि वो ड्रोन आ रहा है, मिसाइल आ रही है, तो इसने वो 100 किलोमीटर के बीच में किसी को डिटेक्ट नहीं किया, तो ये आर्मी अपने देश के लिए लड़ रही है या मेरे लिए लड़ रही है? आप बता दीजिए। ये